तो मेरे रावण ने कहा ये नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में भगवान ने कहा कि भाई मृत्यु तो निश्चित है, ये मरणाधम शरीर है, पंच तत्व का बना हुआ है, हमने आपको ये शरीर दिया, इसलिए आपको वो भूमिका अदा करना पड़ेगी। तो भगवान से उसने जानबूझकर बैर किया। और आप विश्वास मानिए कि राम और रावण के बीच में कोई भेद नहीं है, किसी प्रकार का भी कोई ऐसा मतभेद नहीं था जिसके आधार पर कहा जा सके कि भाई तुम्हें राम ने जानबूझकर मारा। तो वो तो खासतौर से भूमिका ऐसी दी गई थी इसको। वो व्यक्ति कतई उसमें लिखा नहीं है। आप अगर अरण्यकांड पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भगवान तो लीन अवतारा, यदि भगवान ने अवतार लिया है तो तासो जाए बैर हट करी हूँ। तो अगर भगवान ने अवतार लिया है तो मैं उनसे बलपूर्वक हट पूर्वक हम उनसे जाकर के छेड़ के झगड़ा मोल लेंगे और साथ साथ उनके तीर से अपने जीवन को तारेंगे। तो उस व्यक्ति के जीवन में भगवान से मरने की अभिलाषा इस प्रकार की है, वो तो खुद भी चाहता है कि हमारी बुराई का, लेकिन उसने जो चूंकि बुराई की भूमिका अदा करने के लिए ऐसा मौका उसे मिला था तो वो पूरे समाज में दिखा रहा। तो वो ये खासतौर से बताया गया कि वो एक व्यक्ति जो है प्रतिनिधित्व, बुराई की प्रतिनिधि करता है। तो हमारे अंदर अगर ऐसी बुराई होगी, रावण जैसी प्रवृत्ति हमारे अंदर होगी, तो हमारे अंदर भी एक न एक दिन राम जैसा ही व्यक्ति आएगा और हमको मार कर गिरा देगा। तो पुतला मर सकता है। यही सबसे बड़ी चुनौती है। जितने भी अखबार लिखते हैं, जितने भी वेद वेदांती लिखते हैं, जितने भी लोग लिखने वाले लिखते हैं, जितने भी कथावाचक लिखते हैं, जितने भी कथावाचक कहते हैं, वो सबका कहना सही यही है कि भाई बुराई का रावण था, बुराई का पुतला रावण था। अरे तो पुतला जलाने से रावण तो नहीं मरेगा, वो तो साफ साफ कह रहा है कि मैं नहीं मरूंगा, मैं किसी युग में नहीं मर सकता। तो क्या कारण हो सकता है कि आप बुराई से बचिए, आप अपने अंदर का अहंकार से मिटाइए। अहंकार, अभिमान जो है सबसे बड़ा मूल तत्व है पूरे रावण के बनने का। तो अहंकारी व्यक्ति जो है वो किसी को कुछ समझता नहीं। उसके लिए सब लोग जीव जंतु, कोई कुछ भी नहीं है जी, कोई कुछ भी नहीं है। लिखा हुआ कि चलत प्रशासन दौलत अवनी, जिस वक्त धरती हिलती थी जब वो चलता था। अब बताओ भाई कितना भारी वजनदार रहा होगा। ऐसा नहीं है, वजनदार वर्ड कुछ नहीं था। उसके चाल ढाल में, उसके कार्य व्यवहार में पूरी धरती को बहुत ही कष्ट था, बहुत संकट था। वो कह रही है, धरती ने जाके कहा कि सुन, ब्रह्मा से प्रार्थना किया कि भाई हम जो है अत्याचारी के बोझ से बिल्कुल लदे में, मेरा मुक्ति है। तो ब्रह्मा ने कहा, जय कर तय दासी सो उपवासी, मोरे कछु न बताई, मोरे कछु न बसाई। तो जिसकी तुम दासी हो, मैं वही उनका ही मैं भी प्रार्थना करता हूँ। हमारे बस में कुछ नहीं है, चलो उनसे प्रार्थना करते हैं। और भगवान विष्णु से प्रार्थना की, श्री हरि से प्रार्थना की। श्री हरि ने नर शरीर धारण किया और आकर के रावण का वध करते हैं। यहाँ भी देखिए कि रावण का वध करने से पहले उन्होंने उसके भाई से पूछा कि मैं रावण को मारूं कि न मारूं। उसमें लिखा हुआ रामायण, अगर आप अगर रामायण की मान्यता को सर्वोत्तम ठहराते हैं तो उसमें रामायण लिखा हुआ कि रावण रथी बिरस रघुवीरा, रावण रथ पर सवार है और भगवान राम जो पैदल है। और वो देख विभीषण भयो अधीरा, विभीषण को बड़ा दुख हुआ, ये क्या हो रहा, कैसे लड़ाई लड़ेंगी। तो तुरंत भगवान ने कहा कि अजय अमर संसार यह, अजय अमर संसार यह, जीत सके से वीर, जाके रथ अथ होए दृढ़, सुनो सखा मत वीर। हे मेरे मित्रवर, वही व्यक्ति संसार को जीत सकता है। ये संसार अजय है, इसको जीता नहीं जा सकता। ये बुराइयों का गढ़ है। यहाँ पर एक से एक लोग हैं हमारे आपके अंदर ढूंढिए। जैसे कबीरदास जी ने कहा कि बुरा जो खोजन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। अरे तो असंख्यों बुराइयां तो मेरे अंदर भरी हुई, मैं क्या किसी रावण से कहूँ। तो सारे संसार के समस्त लोग जो हैं वो